गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हो इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि परफेक्ट और कंटीन्यूअस इस सेंटेंस में, यानी कि कुछ कार्य कंप्लीट होता है और कुछ कार्य इनकम्प्लीट होता है। तो चलो हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे परफेक्ट को बोलते हैं हम पूर्ण, कंटीन्यूअस को बोलेंगे अपूर्ण, पास्ट यानी कि भूत और टेंस को बोलेंगे काल, यानी कि पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे। आदि शब्द समय के साथ आते हैं। यानी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन है वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द समय के साथ आते हैं। इसका अफर्मेटिव का रूल है अफर्मेटिव यानी कि साधारण। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद हम लिखेंगे हेड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसी में आईएनजी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आपको हेड में हेड लगानी है प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसी में आईएनजी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। निश्चित समय के लिए आपको सिंस लगाना है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको सिंस लगाना है, और अनिश्चित समय के पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपको फॉर लगाना है। उसके बाद आपको टाइम लिखना है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं इससे पहले, यानी कि प्रेजेंट का टेंस पढ़ाया था मैंने कि सिंस का लगाते हैं, फॉर का लगाते हैं। यदि समय का नेम दिया हो, जैसे कि मैंने बोला वो है 5 मार्च से काम कर रहा है, 5 मार्च तो नेम दिया है यानी कि महीने का, तो हम सिंस लगाएंगे। या मैंने बोला सोमवार से या मंगलवार से, किसी वीक्स का नेम दिया है तो भी आपको सिंस लगाना है। या कोई भी डेट दिया आपके सामने, ईयर्स का नेम, चाहे कोई भी डेट हो, 2020 या 2019, 1992, कुछ भी दिया हो तो आपको सिंस लगाना है। इसके अलावा जैसे कि सुबह से शाम से, यानी मॉर्निंग या आफ्टरनून, जैसे शाम से, सुबह से, रात से या दोपहर से, ये भी दिया हो, मैंने बोला ऐसे वह सुबह से गाना गा रहा है, सुबह से, तो वो भी निश्चित होगा, उसके साथ भी आपको सिंस लगाना है। इसके अलावा फॉर का लगाना है आपको। फॉर जैसे मैंने बोला वह 2 दिन से गाना गा रहा है, 2 दिन से, किसी दिन का नेम नहीं दिया हुआ है तो आपको फॉर लगाना होगा। मैंने बोला 2 साल से गाना गा रहा है, 2 साल, कौन से 2 साल, इसमें किसी साल ईयर का नेम नहीं दिया हुआ है तो आपको फॉर लगाना है। यदि नेम दिया हो तब आपको सिंस लगाना है, और नेम नहीं दिया है तब आपको फॉर लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप प्रेजेंट वाली वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो उसका एग्जांपल देखते हैं हम। वह है 2 साल से गाना गा रहा था। मैंने यहां पे सेंटेंस देखा, वह 2 साल से गाना गा रहा था। हम इस सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या आपका, वह है, तो मैंने यहां पे लिखा ही। अब मुझे लिखना है यहां पे हैड, फिर मैं लगाऊंगा यहां पे बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या आपका गा रहा था, इसको बोलेंगे सिंग, इसी में मुझे आईएनजी ऐड करना है, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या आपका गाना, इसको बोलेंगे अ सॉन्ग। अब क्या करना मुझे, यानी कि सिंस या फॉर, इसके लिए आपको समय देखना होगा। समय क्या आपका 2 साल, यहाँ 2 साल किसी भी ईयर्स का नेम नहीं दिया हुआ है तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पे फॉर। टाइम कितना आपका 2 साल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे 2 इयर्स। एक बार और देख लो। सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका वह है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही।
इसके बाद मुझे लगाना है फिर लिखेंगे यहाँ पे बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या आपकी गा रहा था, गा रहा था, इसको बोलेंगे सिंग, इसी में आपको आईएनजी ऐड करना है। ऑब्जेक्ट क्या आपका गाना, इसको बोलेंगे अ सॉन्ग। सिंस या फोर, आपका समय अनिश्चित है इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे फोर। टाइम कितना आपका 2 साल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे 2 ईयर। एक और एग्जांपल देखते हैं। वे सोमवार से अखबार पढ़ रहे थे। मैंने आपका सेंटेंस लिखा वे सोमवार से अखबार पढ़ रहे थे। तो यहां देखो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका वे, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम दे। इसके बाद आपको लगाना है हेड, फिर लिखेंगे बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे थे यानी कि पढ़ने को बोलेंगे रीड, इसी में हम आईएनजी ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट आपका अखबार, द न्यूज़पेपर। अब हमें सिंस या फोर में से एक लगाना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, आपको समय देखना है सोमवार यानी किसी वीक्स का नेम दिया हुआ है तो नेम के साथ आपको हमेशा सिंस लगाना है, क्योंकि ये निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, टाइम कितना आपका सोमवार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मंडे। एक बार और देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वे, इसको बोलेंगे दे इंग्लिश में। इसके बाद मैंने हेड लगाया, फिर मैंने यहाँ बीन लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, पढ़ना, इसको बोलेंगे रीड, इसी में आईएनजी ऐड की मैंने। ऑब्जेक्ट क्या आपका अखबार, इसको बोलेंगे न्यूज़पेपर। सिंस या फोर, मैंने यहाँ पे सिंस लगाया क्योंकि आपका समय निश्चित है। टाइम कितना दिया आपका सोमवार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मंडे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव रूल की। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। इसमें क्या करना आपको, सब्जेक्ट प्लस हेड, इसी के बाद आपको नोट लगाना है। तीसरे स्थान पर आपका नोट आएगा, तो हेड के बाद आपको नोट लगाना है प्लस बीन। यानी कि आपको क्या करना है, तीसरे स्थान पे आपको नोट लगाना है। आपको दिखाई दे रहा हो, थोड़ा मैं बड़ा करके लिखूं इसको, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस को प्लस टाइम, बिल्कुल सेम है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। मैंने यहां पे लिखा वह 4 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा वह 4 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको वह, तो उसको लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे हम हेड, उसके बाद आपको लिखना है नोट, फिर हम लगाएंगे बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि खेलना, इसको बोलेंगे प्ले, इसी में आपको आईएनजी ऐड करना है, आपको हो जाएगा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या आपका फुटबॉल, यानी किसी भी खेल का नेम दिया होता है तो उसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब आपको लिखना है सिंस या फोर, इसमें से आपको पहले समय देखना है 4 साल, यानी कि 4 साल नहीं, किसी भी साल का नेम नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे लगाना है 4। टाइम कितना दिया आपका 4 साल, इसको बोलेंगे 4 इयर्स। एक बार और देखें, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका वह है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही, इसके बाद हम लगाएंगे हेड, फिर लगाएंगे नोट, उसके बाद लगाएंगे बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, इसको प्ले, इसी में लगाएंगे आईएनजी, प्लेइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या आपका फुटबॉल, फुटबॉल को फुटबॉल बोलेंगे। सिंस या फोर, आपका समय अनिश्चित है इसलिए मैं लगाया है 4। टाइम कितना दिया आपका 4 साल, इसको बोलेंगे 4 ईयर। तो आपका ये नेगेटिव का रूल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव रूल की।
इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। इसका रूल है आपका, सबसे पहले आपको लिखना है, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर नहीं दिया होगा तो हम नोट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरव्यू में कुछ नहीं करना आपको, पहले सबसे पहले हेड लगाना, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी कि हेड, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और कुछ नहीं करना आपको। तो उसका एग्जांपल देखते हैं हम। क्या वो है, 2 मार्च से खाना खा रहा था। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, क्या वह 2 मार्च से खाना खा रहा था। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं वो यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है हेड, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। सब्जेक्ट क्या आपका वह, तो मैंने यहाँ पे लिखा ही। अब इसमें नहीं दिया नहीं है तो मैं नोट नहीं लगाऊंगा। क्या लिखना है मुझे, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, खा रहा था, इसको बोलेंगे हम ईट। इसी में मुझे आईएनजी ऐड करना है, ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या आपका खाना, इसको हम बोलेंगे फूड। अब सिंस या फूड यानी कि 2 मार्च यानी कि ये मंथ्स नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस, क्योंकि आपका निश्चित समय दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लगाया सिंस। टाइम कितना आपका 2 मार्च, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मार्च और क्वेश्चन मार्क लगाना आपको। एक बार और देखें। सबसे पहले मैं लिखना यहाँ पे है, उसका सब्जेक्ट क्या आपका वह है, इसको बोलेंगे ही। इसमें नहीं दिया तो नोट नहीं लगाएंगे, यानी कि फिर लिखना है बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ईट, इसी में हम ऐड करेंगे आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या आपका खाना, इसको बोलेंगे फूड। सिंस या फॉर में मैंने सिंस लगाया क्योंकि आपका समय है वो निश्चित दिया हुआ है। इसके बाद में लिखना टाइम, यानी 2 मार्च को 2 मार्च, आप ऐसे भी अंकों में भी 2 मार्च लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। सपोज कोई सेंटेंस जैसे दिया होता, क्या वह 2 मार्च से खाना नहीं खा रहा था। अगर मैं इसमें ऐसे कहूं नहीं खा रहा था, ऐसे लिख दूं, तो ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। आपको अलग से लिखने की रूल लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है हेड, और ही के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट लगाना है। तो आपका सेंटेंस ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। ये अलग से लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यानी क्या वो 2 मार्च से खाना नहीं खा रहा था, तो क्या करना, आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है बस। अब हम आगे देखते हैं डबल इंटरोगेटिव रूल। अब हम बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव रूल की। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है आपको क्वेश्चन वर्ड, और सब कुछ सेम वही रहेगा आपका रूल। आपका सारा रूल सेम रहेगा, बस पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। तो इसका एग्जांपल है, तुम 2 साल से अंग्रेजी क्यों बोल रहे थे। अंग्रेजी कैसे बोल रहे थे। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा, तुम 2 साल से अंग्रेजी कैसे बोल रहे थे। तो यह सेंटेंस आपका डबल इंटरोगेटिव का कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। यानी कि यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं तो वो सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव कहलाते हैं। तो हम इस सेंटेंस को रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, कैसे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाउ। इसके बाद आपको लिखना है हेड, तो मैंने यहाँ पे लिखा है।
सब्जेक्ट क्या आपका तुम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू। अब इसमें नहीं दिया लेंगे तो हम नोट नहीं लगाएंगे, क्या लगाना आपको बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है बोलना, इसको बोलेंगे स्पीक। इसी में हमें आईएनजी ऐड करना है स्पीकिंग। ऑब्जेक्ट आपका अंग्रेजी, इसको बोलेंगे इंग्लिश। अब सिंस या फोर यानी कि 2 साल, ईयर्स का नेम नहीं दिया है इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लगाएंगे हम। टाइम कितना आपका 2 साल, इसको बोलेंगे 2 इयर्स। और क्वेश्चन मार्क लगाना आपको, एक बार और देखें। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क यानी कि आपको कैसे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम हाउ। इसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट क्या आपका तुम, इसको बोलेंगे यू। इसमें नोट नहीं दिया नहीं तो नोट नहीं लगाएंगे, क्या लगाना आपको बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बोलना, इसको बोलेंगे स्पीक। इसी में आईएनजी ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या आपका अंग्रेजी, इसको बोलेंगे इंग्लिश। सिंस या फोर में 4 लगाया क्योंकि आपका समय अनिश्चित है। इसका टाइम लिखेंगे 2 साल, इसको इंग्लिश में 2 इयर्स, को क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब माना कि डबल टू प्लस नेगेटिव आता, तुम 2 साल से अंग्रेजी कैसे नहीं बोल रहे थे, तो आपको क्या करना है, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है और कुछ नहीं करना है, तो आपका डबल टू प्लस नेगेटिव तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे बात करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।